दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल और मुंबई के बीच जो घमासान देखने को मिला उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बारिश की लुका छिपी के बीच जब खेल शुरू हुआ तो लगा कि मुंबई की पलटन राजस्थान को धूल चटा देगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। राजस्थान रॉयल के युवा बल्लेबाजों ने मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी और 11 ओवर के इस मैच में मुंबई को चारों खाने चित कर दिया। इस शर्मनाक हार के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अपनी ही टीम की कमियों पर सरेआम ऐसी बात कही है जिसे सुनकर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको हार्दिक पांड्या के उस विस्फोटक और भावुक बयान की एक एक बात विस्तार से बताएंगे, जहां उन्होंने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और बुमराह जैसे दिग्गजों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठा दिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी मुंबई इंडियन के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर आज इंद्रदेव की लुका छिपी ने भले ही खेल की शुरुआत में काफ़ी खलल डाली और फैंस के उत्साह को कम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अंपायरों ने कवर्स हटाए और मुकाबला 11-11 ओवर का सीमित कर दिया, वैसे ही मैदान पर एक ऐसा चक्रवात आया जिसने मुंबई के खेमे को तहस नहस कर दिया। राजस्थान रॉयल के सलामी बल्लेबाजों ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरीके से अपने निशाने पर ले लिया। राजस्थान के दिग्गज यशस्वी जायसवाल और महज 14 साल की उम्र में आईपीएल के इतिहास में तहलका मचाने वाले सनसनी युवा वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर जो कोहराम और विध्वंस मचाया, उसकी कल्पना शायद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। दुनिया जानती है कि मुंबई के पास ट्रेंट बोल्ट की लहराती स्विंग, जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर जैसी ब्रह्मास्त्र मौजूद है जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े बड़े बल्लेबाज खेलने से कतराते हैं। लेकिन आज गुवाहाटी की पिच पर राजस्थान के इन दो युवा लड़कों ने उन गेंदबाजों के सालों के अनुभव और साख का मजाक बनाकर रख दिया। वोल्ट की गेंदों पर सूर्यवंशी के वो बेखौफ और बुमराह की सटीक लाइन लेंथ के खिलाफ जायसवाल के करारे प्रहार देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। मुंबई के गेंदबाजों के पास इन दोनों की आक्रामकता का कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते राजस्थान रॉयल ने निर्धारित 11 ओवर के इस छोटे खेल में 150 रनों का एक ऐसा विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने मुंबई इंडियन की आधी हार को तो वहीं पर तय कर दी थी। इसके बाद जब मुंबई इंडियन की भारी भरकम बल्लेबाजी फौज इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को लगा कि कम से कम रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो आज आग उगलेगा और वे भी अपनी टीम को इस मुश्किल से निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, आज किस्मत और खेल दोनों ही राजस्थान के पक्ष में थे। मुंबई की पूरी टीम, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे हुए थे, राजस्थान के गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और मुंबई के खेमे में मातम छा गया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान हार्दिक पांड्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने आए, उनके चेहरे पर हार की कड़वाहट और झुंझलाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी ही टीम की बग्गियां उखेड़ कर रख दी और कड़े शब्दों में अपनी भड़ास निकाली। हार्दिक पांड्या ने जैसे अपनी ही टीम की शर्मनाक कमियों पर खुलकर प्रहार करते हुए कहा, देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो यह हार पचा पाना मेरे और पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास एक इतनी अच्छी, अनुभवी और संतुलित टीम होने के बावजूद हम मैदान पर लगातार वही पुरानी और बचकानी गलती दोहराते रहे हैं जो हमने अपने पिछले मैच में की थी। इस सीजन में हमारे द्वारा खेले गए शुरुआती 3 मैचों में से दूसरी हार है और यह स्वीकार करना वाकई में बहुत कठिन है कि हम दबाव वाली परिस्थितियों में इस कदर बिखर रहे हैं। हार्दिक ने आगे अपनी गेंदबाजी इकाई पर सवाल उठाते हुए कहा, हमने मैच की पहली ही गेंद से खेल पर अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया था। जब आप 11 ओवर के छोटे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हैं तो आपकी योजना एकमात्र यही है कि विपक्षी टीम को कम से कम स्कोर पर रोका जाए ताकि बल्लेबाज उसे हासिल कर सके। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने आज पूरी तरीके से दिशाहीन और अनुशासनहीन गेंदबाजी की है। हमारे पास ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है जिसके नाम से दुनिया कांपती है, लेकिन आज वे राजस्थान के इन युवा बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल के सामने पूरी तरीके से असहाय और दबाव महसूस कर रहे थे। एक कप्तान के तौर पर मेरे लिए देखना बहुत ही दुखद और निराशाजनक था कि हमारे सबसे अनुभवी गेंदबाज एक 14 साल के बच्चे के सामने अपनी लाइन तक भूल गए और रनों की बारिश होने दी। हार्दिक के इस बयान ने साफ कर दिया कि मुंबई इंडियन के अंदर इस वक्त कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
मैदान पर हार का सामना करने के बाद हार्दिक पांड्या का गुस्सा केवल गेंदबाजी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपनी टीम के बल्लेबाज विभाग की ओर रुख करते हुए और भी तीखे और कड़वे प्रहार किए। उनके शब्दों में वह झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी जो एक कप्तान के होती है जब उनकी टीम कागजों पर शेर दिख रही थी लेकिन मैदान पर ढेर हो गए। हार्दिक ने प्रेजेंटेशन के दौरान अपना गला साफ करते हुए और तल्ख लहजे में कहा, देखिए समस्या सिर्फ गेंदबाजी में नहीं थी, आज हमारी बल्लेबाजी में भी उस वक्त ज़्यादा निराश किया जब हमें सबसे ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी। 11 ओवर के मैच में 150 रन का लक्ष्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारे पास वो विश्व स्तरीय और विस्फोटक बल्लेबाज क्रम मौजूद है। उसे देखते हुए यह स्कोर हासिल करना नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं था। हमारे पास वो हिटर है जो किसी भी लक्ष्य को बोना साबित कर सकते हैं। हार्दिक ने टीम की हार के मुख्य कारणों के पर्दे खोलते हुए कहा, हार की सबसे बड़ी वजह यह रही कि हमने खेल के शुरुआत 3 ओवर के भीतर ही अपने बल्लेबाजी क्रम के 3 सबसे मजबूत और अनुभवी स्तंभ रॉयल रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव और खुद रोहित शर्मा को बेशकीमती विकेट गंवा दिए। जब आपके टॉप 3 विश्व स्तरीय बल्लेबाज इतनी जल्दी गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेविलियन लौट जाए तो फिर मैच में वापसी करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके बाद हमारे निचले और मध्य क्रम के बल्लेबाजों के लिए संभलना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके कंधों पर एक तरफा विकेट बचाने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ आसमान छूता हुआ स्क्वायर रन रेट का दबाव हर बीतती गेंद के साथ किसी भारी बोझ की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। हमारा मिडिल ऑर्डर इस मानसिक दबाव को खेलने की पूरी तरह नाकाम रहा और इसी वजह से हम बीच के ओवरों में ही तकनीकी रूप से पूरी तरीके से मैच को हार गए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे थे हार्दिक पांड्या के बयान। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।